हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम नारद भक्ति सूत्र 63 पर डिस्कशन करेंगे, जो इस प्रकार है। स्त्री धन नास्तिक चरित्रम न श्रवणीयम। कि एक जो भक्त है, शुद्ध भक्ति की जिसको लालसा है, उसे स्त्रियों के बारे में, धन के बारे में या नास्तिकों के बारे में सुनना भी नहीं चाहिए। उसको उसके बारे में सुन के उसमें से कुछ रस लेने की उसको प्रयास नहीं करना चाहिए। इस पर डिस्कशन करते हैं मंगलाचरण के बाद। आज अनुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तन कपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तम आम प्रपत्ति। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि स्त्री धन और नास्तिकों के बारे में सुनना भी खराब है, नहीं सुनना चाहिए। पहले पीछे वर्सेस में नारद जी बात कर रहे थे कि एसोसिएशन नहीं करना चाहिए 43-44 सूत्र के अंदर, कि आप असत संग त्याग, असत संग जो लोग हैं, जो अवैष्णव हैं, जो भोग में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग कर देना चाहिए। अब यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ने वाली बात कर रहे हैं कि सुनना भी नहीं चाहिए, सुनने से भी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। नारद जी ने पिछले सूत्र में बोला 62वें सूत्र में कि कोई भी भक्त है उसको वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहना चाहिए। भक्ति भी करो, साथ में वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, फल जो है भगवान को अर्पित करते रहो। और फिर हमने भगवद गीता 5वें अध्याय के दूसरा जो श्लोक है उस पर भी हमने डिस्कस किया था कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सन्यास कि आपने काम करना बंद कर दिया और कर्मयोग कि आप कर्म फल भगवान को अर्पित कर रहे हो, तो दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? उभयोस्तु, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? तो भगवान कृष्ण ने बोला इन दोनों के अंदर से कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। सो जब काम करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको स्त्रियों के साथ में इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। स्त्रियां आज के वुमेन लिबरेशन के चलते स्त्रियां समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, आगे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है। चलो जो भी उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, हम उस डिस्कशन में हम लोग नहीं जा रहे। तो स्त्रियों के साथ में आपका कांटेक्ट आ ही जाएगा, as a client, as subordinate, as boss, as a customer, जैसे भी आप बोलोगे स्त्रियों से संपर्क आ जाएगा। और धन है, आप काम करोगे तो धन उपार्जन होगा ही आपको। और जब आप काम करोगे तो धन कैसे कमाना है, अपनी जॉब में आगे कैसे बढ़ना है या बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में प्लानिंग हर व्यक्ति करता ही है। अदरवाइज़ काम कैसे करोगे? अगर आप सोचो कि मैं स्टैग्नेट हो जाऊं, तो जैसे ही व्यक्ति सोचेगा बस इतना ही करूंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, तो
नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा तो एटलीस्ट वहाँ पे खड़ा रहेगा, तो प्लानिंग उसके अंदर आ जाती है। आपने योजना बनानी शुरू कर दी। और नास्तिक तो पूरे संसार में आज की तारीख में नास्तिक फैले ही हुए हैं, और उसका कुछ एक तो कली का प्रभाव तो चलो है ही, और उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि जिन पर जिम्मेदारी थी, जिनका कर्तव्य था कि शास्त्रों को अच्छी तरह से उनका अध्ययन करके लोगों को शास्त्रों का निष्कर्ष बताएं, वो लोगों ने अपना निष्कर्ष, अपना जिम्मेदारी, कर्तव्य ठीक से निर्वाह नहीं किया। लोगों को प्रॉपर मार्गदर्शन, गाइडेंस, क्लैरिफिकेशंस उनको नहीं मिली, वो नास्तिक बन गए। तो नास्तिक कई शक्लों में हमारे सामने आते ही रहेंगे। तो फिर आखिर कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को समझे, कैसे हम इनसे बाहर निकल सकते हैं, इसके ऊपर ही सारा हम आज की बेसिकली डिस्कशन करेंगे। तो नारद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है, आपको इंटरेक्शन आपका होगा, आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप विक्टिम बन जाओ, आप शिकार बन जाओ इस चीज़ के। जैसे अजामिल शिकार बन गया था। उसने एक बार देखा एक शूद्र स्त्री को और एक शूद्र व्यक्ति को शराब के नशे में धुत एक दूसरे का आलिंगन करते हुए, और देखते ही उसका माइंड आउट हो गया। वो कुछ सोच ही नहीं पाया, यज्ञ भूल गया, पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य भूल गया, माता पिता के प्रति कर्तव्य भूल गया, भगवान को भूल गया। बस उस डायरेक्शन में उसका दिमाग चलना शुरू हो गया। इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है ये बात। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। आधुनिक परिवेश में हम सावधान कैसे रह सकते हैं? मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट से बचकर। आप बोलो कि उसके बगैर तो जीवन ही आजकल चलना मुश्किल है, तो जीवन चलना मुश्किल है एक बात है, वो मुश्किल किसने बना दिया? जीवन को उस तरह से चलाना हमने बना दिया। खुद ही हमने अपने ऊपर वो चीज़ें उठा के लाद ली। अब हम बोल रहे हैं कि इसके बगैर रहा नहीं जा रहा। तो मिनिमम यूज़ करो। ये फेसबुक, जो सोशल मीडिया, ये जो सोशल साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर्स और ये दुनिया भर का, आई डोंट नो, और इंस्टाग्राम फॉर एग्ज़ाम्पल, इन सब साइट से आप लोग परे रहो। जितना आप इनसे दूर रहोगे उतना अच्छा है। सिर्फ जो प्रीचर्स हैं, जो प्रचारक हैं, वो लोग इन साइट्स पे जा सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पे। वो जाओ और भगवान के शिक्षाओं के बारे में, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के बारे में आप वहाँ पर बात करो, बाहर निकलो। जैसे ही आपने स्क्रॉल करना शुरू किया, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फेसबुक में तो बेसिकली एक एंडलेस पतरी चल रही है। आप उसको उंगली मारे जाओ, वो आगे बढ़ता जाएगा नीचे से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पोस्ट आते रहेंगे। फेसबुक आपको कभी नहीं बोलेगा कि भाई ख़त्म हो गई और नहीं है, उसके बाद पूरा भंडार भरा पड़ा है। आप थक जाओगे उंगलियां चलाते चलाते, फेसबुक कभी नहीं थकेगा। आप उसको बंद कर दो, फिर चलाओ, फिर नए सिरे से गिनती शुरू हो जाएगी। कोई भी पोस्ट दोबारा रिपीट नहीं होती। रिपीट सिर्फ तभी होती है जब किसी और व्यक्ति ने उसको उठा के शेयर कर रखा हो, अदरवाइज रिपीट ही नहीं होगी। इतना लोग डेटा उसके ऊपर डाल रहे हैं अनर्गल, बिना किसी बात के। तो अगर हम उसके अंदर फंस गए, यूट्यूब में आप स्क्रॉल करते रहो, वो आपको रिकमेंडेशंस दिखाता रहेगा बेस्ड ऑन आपकी प्रीवियस ब्राउजिंग हिस्ट्री है। आप कुछ भी करोगे, हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने जाकर गूगल पर या किसी जगह पे आपने कुछ सर्च किया हो। जैसे ही आप सर्च करोगे,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रखी है पूरे इंटरनेट के ऊपर, वो फटाक से आपकी जो इंटरेस्ट है, जो आपकी नीड है, उसको तुरंत कैच कर लेंगे और फिर आप परेशान हो जाओगे। जहाँ जाओगे आप इंटरनेट के ऊपर, आपको उस आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से आपको फेंकते रहेंगे वो रिकमेंडेशन। अच्छा ये देख लो, मैंने एक बार एक इमरजेंसी लाइट के लिए मैंने चेक किया गूगल पे, ओह दिमाग ख़राब हो गया। आज तक मेरे को अमेज़न पे जाओ, अमेज़न पे आपको ऑप्शंस दिखाना शुरू कर देगा अपने आप, पूछा नहीं आपने। फ्लिपकार्ट पे जाओ, ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा। फेसबुक पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं भी जाओ, आपको एक कोने में इमरजेंसी लाइट का एक बटन चमकना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको केयर कर रहे हैं, वो लोग आपको बेसिकली शक करना चाहते हैं कि किसी तरह से ये व्यक्ति जो है वो शक हो जाए और उसकी जो एक छोटी सी इच्छा रूपी चिंगारी है, जैसे डिवोटीज़ होते हैं ना, वो शिला प्रभुपाद बोलते हैं फैन दी स्पार्क, और उसको आग बनाओ। छोटी सी अगर किसी में श्रद्धा है भगवान कृष्ण के प्रति, तो उसको फ़ैन करो और उसको भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा को बढ़ाओ, उसको एक आग में बदल दो। ये इंटरनेट जो है बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। आपने एक छोटी सी इंक्वायरी कर दी, वो इतनी हवा देता रहेगा, इतनी हवा देता रहेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। और एक्चुअली में लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एटलीस्ट जो समझदार है वो तो फ्रस्ट्रेट हो ही रहे हैं। और डिजिटल डिटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हैं, लोग बंद कर देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स और अपने डिजिटल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट सब बंद कर देते हैं फॉर एटलीस्ट सम पीरियड, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए बंद कर दिया, जिससे कि एटलीस्ट वो लोग जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए उस पर फोकस कर पाएँ, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन को हटा पाएँ। और एक्चुअली में मैंने खुद भी इस चीज़ को अनुभव किया है कि जैसे ही आप यूट्यूब फेसबुक से दूर जाते हो, आपका माइंड पीसफुल हो जाता है। जितना टाइम आप उस पर लगाओगे उतना ही आपका माइंड जो है फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली जो कदम है जो हमें उठाना चाहिए इस दिशा के अंदर कि डिजिटल फुटप्रिंट को घटाओ अपनी लाइफ के अंदर। बात हम यहाँ पे 3 शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं, एथिस्ट के बारे में, स्त्रियों के बारे में, धन के बारे में। तो पहले एथिस्ट की जो नास्तिक हैं, पहले उनकी बात कर लें। परिभाषा क्या है नास्तिकों की? परिभाषा ये है कि जो लोग वेदों को और ब्राह्मणों को नहीं मानते, उनकी अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वो बेसिकली नास्तिक हैं। और श्रील चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली इस बात को बोला। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वेद ना माने या बौद्ध है तो नास्तिक। कि नास्तिकों का एक एग्जाम्पल क्या है? जो बौद्ध हैं, वो लोग वेदों को नहीं मानते। भगवान बुद्ध आए थे, हालांकि उनका जो उद्देश्य था कि लोग वेदों को यूज़ कर रहे थे पशुओं पर हिंसा करने के लिए, तो उन्होंने बोला बंद करो ये वेद सब, मैं नहीं मानता इन वेदों को। तो हालांकि उनका उद्देश्य अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो वेदों को नहीं मानते इसीलिए उनको नास्तिक बोला जाता है। लेकिन आगे महाप्रभु बोल रहे हैं वेदाश्रय नास्तिक्य वाद बौद्ध के अधिक। लेकिन जो बौद्ध लोग हैं उनसे भी ज़्यादा खतरनाक कौन है? उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है जो भगवान बुद्ध के बाद आए, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या किया कि वेदों का सहारा लेकर नास्तिकतावाद फैलाना शुरू कर दिया। वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वेदों का ही सहारा ले रहे हैं, वो वेदों को ही कोट कर रहे हैं। अब वेदों का वाक्य तो अकाट्य है, उसको काट ही नहीं सकते। तो अब सुनने वाला व्यक्ति सामने से वो ये सोचता है कि यार ये मतलब जब अच्छा वेदों में ऐसा लिखा है, बस वहाँ पे उसकी सारी तर्क करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और सामने वाले की बात मानने के लिए विवश हो जाता है।
तो जैसे और ये नास्तिक हैं, ये ऐसे नहीं है कोई बड़े बड़े सींग दांतों वाले राक्षस हैं। ये आपके मेरे जैसे दिखने वाले साधारण बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति हैं। उन्होंने वैष्णव वेशभूषा उन्होंने धारण की होगी, धोती में होंगे और आपसे ज़्यादा ऑस्टियर होंगे, आपसे ज़्यादा तपस्या करेंगे वो। और वो लोग वेदों का सहारा लेके 20 चीज़ें आपको सही सही बोलेंगे। हम लोग यार बात सही है, 21वें बीच में और घुसा देंगे। वो उनकी अपने मन की बात होगी, वो सुनते ही बस दिमाग के अंदर एक बीज वहाँ पर उठाकर डाल देंगे। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि जो लोग प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, जो लोग सहजिया तरीके से राम कथा, कृष्ण कथा इत्यादि भागवतम सप्ताह कथाएं कर रहे हैं, 800वीं कथा, 1000वीं कथा, ऐसे लोगों से बेसिकली सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अनुगत तो होते नहीं है किसी के। इनका मकसद होता है कि वो बैंड बाजा लेके साथ में म्यूज़िक बजा के, जैसे सपेरा बीन बजाकर सांप को आकर्षित कर लेता है, ऐसे ये म्यूज़िक बजा के ऑडियंस को, जो श्रोता है उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। गलती उनकी भी है, श्रोताओं की। क्यों गए थे भाई वहाँ पर आप? आखिर क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? अब चले गए तो भुगत लो अब आप। तो वो लोग, उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, 20-25 साल ऐसे कथा करते 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 ऊपर उठ गए। तो अब पीछे तो किसी का अनुगत्य है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, अकेले खड़े हैं, आप ही इंस्टीट्यूशन बन गए। तो आप जो बोलोगे, आपके पीछे हज़ारों लोग हैं आपकी सुर में सुर मिलाने वाले। आप जो बोलोगे ब्रह्म वाक्य बनता चला जाएगा, वो लोगों को दिखाई नहीं देगा कुछ कमी। ऐसे लोग फिर मन मर्जी से लोगों को अपने हिसाब से जहाँ भी हाँकना चाहते हैं हाँक लेते हैं। तो अगर हम लोग इस विषय में अगर सावधान नहीं रहेंगे तो जहाँ भी जो हाँकना चाहेगा हाँक लेगा। ये जो म्यूज़िकल वाले हैं, जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। राम कथा, भागवत कथा जैसे दूध अमृत के समान है, ऐसे ही राम कथा और भागवतम भी अमृत के समान है। लेकिन जैसे दूध को अगर विष ने छू लिया तो अस्पृशनीय हो जाता है, फिर आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। उसी प्रकार इन लोगों के मुख से अगर भगवान राम की लीला भी अगर निकलेगी, कृष्ण कथा भी बोलेंगे, तो अस्पृश्य बेसिकली हो जाती है। क्यों नहीं सुनना चाहिए? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, देखो, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुता, भागवतम 1:1:3 में लिखा हुआ है कि कृष्ण कथा पहले से ही बहुत रसीली है, रसमयी है, आनंददायी है, लेकिन सुख मुखाद, लेकिन जैसे शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकली और ज़्यादा रसीली हो गई। जैसे अगर तोते ने किसी फल को चख लिया और ज़्यादा मीठा हो जाता है, ऐसे ही इसका जो उल्टा है, इसका जो विपरीत वर्जन है, वो भी उतना ही प्रासंगिक है। कि अगर अभक्त के मुख से सुन ली, जैसे आपने एक मीठा पानी है, वो भी अगर उसके अंदर आप नमकीन समुद्र का पानी या नमक मिला दोगे तो उसका मीठापन ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, स्वाद उसका ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही ये जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, जो नास्तिक हैं, चाहे उन्होंने वेशभूषा बना रखी है भक्तों की, ब्राह्मणों की वेशभूषा उन्होंने बना रखी है, फिर भी ये लोग जो हैं इनके मुख से अगर सुनेंगे भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं, तो भी हृदय में वो सुख कभी भी भक्त जो है वो अनुभव नहीं कर पाएगा।
क्योंकि इन लोगों की भगवान राम भगवान कृष्ण में श्रद्धा नहीं होती। इनको तो ये होता है कि किसी तरह से कोई ऐसी बात बोल दें जो कि कर्णप्रिय होनी चाहिए, लोगों को बस वो बात स्ट्राइक कर जाए, अटैक कर जाए, और जैसे अटैक करेगी वैसे ही उसको पकड़ लेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों का साथ चलते चलते तो लोग सहजिया बन जाते हैं। गए थे राम कथा कृष्ण कथा सुनने, सहजिया बन के वापस आ गए। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद ने कितनी दफ़ा बोला कि भैया बहुत सोच समझ के संग करो, मत जाओ वृंदावन में इधर उधर भटकने के लिए। संग लेने के लिए प्रॉपर बहुत ध्यानपूर्वक संग लेना चाहिए। तो अगर आपको जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, अगर आपको बोले कि आप फलानी जगह मत जाओ, ढिमकाने जगह मत जाओ, तो आपका शोषण करने के लिए नहीं, आपको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के चलते इस बात को बोला जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए उस बात को। ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो दूसरे वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, ये लोग हमें बांध कर रखना चाहते हैं, हम उड़ना चाह रहे हैं उन्मुक्त। अरे आप अभी उन्मुक्त उड़ना चाहोगे, आपके अगर पंख विकसित नहीं है, गिर जाओगे, मर जाओगे। आपको बचाने के लिए आपको ये सलाह दी जा रही है। आप नहीं मानना चाहते, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अगर नहीं उस चीज़ को मानोगे तो आपको उसका परिणाम फल भुगतने के लिए भी तैयार बेसिकली रहना पड़ेगा। आप देख लो जो नरकासुर है, भगवान का ही पुत्र है वो, पृथ्वी देवी और वराह भगवान का पुत्र है वो, लेकिन उसने किसका संग किया था? बाणासुर का संग किया, अभक्त बन गया, असुर बन गया, और भगवान ने खुद अपने हाथों से उसका वध किया। तो आखिर हम ये रिस्क हम आखिर क्यों लेना चाहते हैं? हम प्राकृत सहजिया की तरफ हम क्यों कदम बढ़ाना चाहते हैं? चाहे वो सुनने में कितना भी मधुर क्यों नहीं लगे, हमें अपने आप को बचा कर चलना चाहिए। धन की अगर हम बात करें तो हमें हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि धन जो है वो कभी आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। अभी मेरे पीछे एक भक्त से बात हो रही थी अपोलो हॉस्पिटल से। वो कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे मिनिमम कोरोना हो गया तो मिनिमम 13 लाख रुपए का तो उनका पैकेज है, उसके अलावा कोई और खर्चे हैं वो अलग से हैं, और 13 लाख रुपए खर्च के भी लोग बच नहीं रहे, मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने 13 लाख खर्च दिए, वहाँ पे ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, दुनिया भर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, तो आपको बचा ही लेंगे, कोई गारंटी नहीं है, वहाँ भी लोग मर रहे हैं। तो पैसा जो है वो आपको सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे रहा। और दूसरा, हमें बहुत महान जो राजा हैं, जो राज ऋषि हैं, हमें उनके व्यवहार पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे महाराज जनक है, ऐसे त्याग के चले गए, ऋषभदेव है यूँ त्याग के चले गए, महाराज भरत है संपत्ति धन को ऐसे त्याग दिया जैसे मल कोई त्याग कर रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने अमीर है, नरोत्तम दास ठाकुर इतने अमीर राजकुमार जैसे धन को त्याग कर चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। पांडव जो है पूरा पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे, छोड़ कर चले गए पूरा, वानप्रस्थ उन्होंने ले लिया। विदुर जी हैं, विदुर जी आप देखो, उनको तो दुर्योधन ने बोला था भैया इनको उठा के बाहर फेंक दो, अपनी सांस समेत बस यहाँ से चले जाएं, यही गनीमत समझो बस। और विदुर जी ऐसा नहीं हो क्या होगा, मर गया मैं, कुछ नहीं होता। और जो चिल्लाता है मर गया, वो भी उसका भी कुछ नहीं होता। अवंती ब्राह्मण ने सारा धन लूट गया था उसका, तो वो भी चिल्लाया, ओ मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जब उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई, सारा शौक उसका ख़त्म हो गया। धन की तरफ से तो उसने लात मार दी उसने। तो महाराज भरत है जो भगवान राम के छोटे भाई हैं, उनको तो पूरा राज्य मिल गया उनको, लेकिन राज्य से कोई उनको सरोकार नहीं है।
बाहर एक तपस्वी की तरह पड़े हुए हैं, जौ खा रहे हैं, गोमूत्र पी के जीवन बिता रहे हैं, और भगवान राम के खड़ाओं से उनका प्रतिनिधि बनकर, उनका सेवक बनकर वो अयोध्या का राज्य चला रहे हैं। और आने पर तुरंत सहर्ष चिंतित थे कि देर ना हो जाए उनको आने में, देर ना हो जाए, देर हो गई तो मैं सुसाइड कर लूँगा। भगवान राम को भी टेंशन दे दी उन्होंने, यार कहीं सुसाइड ना कर ले वो। भगवान राम भी बहुत जल्दी से जाना चाह रहे थे, देरी हो रही थी। भगवान राम ने पहले हनुमान जी को भेज दिया, जाओ भाई उसको बोलना यार कभी वो आग में ना कूद जाए। और वो आग जला के बैठे ही थे जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे। तो धन से तो किसी का कोई सरोकार ही नहीं है। महाराज जनक तो बोल रहे जल जाए सारा धन, मेरा क्या गया। तो इस विचार पे हम कैसे पहुंच पाएंगे? इस विचार पे हम पहुंच पाएंगे दो काम करेंगे तो। पहली बात यह है कि आध्यात्मिक धन के प्रति चिंता करो, और दूसरी बात यह है कि जो आपके पास धन है, जो आपने संचित हो गया, कर लिया, जैसे भी आप बोल लो, उसको आप डोनेशन दो, दान दो। जब तक दान नहीं दोगे आपकी गले में फांस की तरह वो चीज़ अटकी रहेगी, वो आप सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। दान दो, जितना दान दे सकते हो। कितना देना है, कैसे करना है, उसके लिए आपको एक भक्त की आपको मदद लेनी पड़ेगी कि आप मुझे बताइए कि कितना पैसा रखूं और कितना मैं दान दे दूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, देखो जो धन है वो आपको बहुत दया भरी आप पे दृष्टि डालेगा, बड़ा आपका शुभ चिंतक बनेगा, और वो अपनी दया भरी दृष्टि से आपको संदेश भेजेगा। क्या संदेश भेजेगा? अरे वैराग्य मत करो, तपस्या मत करो, अपने शरीर को आप तपस्या के द्वारा कष्ट मत दो, घर में रहो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। धन ये संकेत भेजता है। एक भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-259 में रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं कि धन शिष्यादिभिर द्वारे या भक्तिर उपपाद्यते विदुरत्वाद उत्तमता हान्या तस्याश्च नांगता। वो बोल रहे हैं कि जो भक्ति, अगर आप भक्ति, हम तो डिवोटी हैं, हम तो 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि आप अगर भक्ति कर रहे हो, लेकिन आपकी निर्भरता है अगर धन पे और शिष्यों पे, अगर आप धन और शिष्यों पर निर्भर आप आश्रित हो और अन्य वस्तुओं पर आश्रित हो जो कि उत्तम भक्ति का अंग नहीं है, तो ऐसी जो निर्भरता है, ऐसा जो आश्रितता है, डिपेंडेंस जो है ऐसी, वो शुद्ध भक्ति के स्वभाव को नष्ट कर देती है और ये उत्तम भक्ति से बहुत दूर रहती है। कभी उत्तम भक्ति तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब आप बोलोगे बहुत ही कड़वी बातें आप बोल रहे हो, तो भाई कोई तो इन बातों को बोलेगा। अगर सारे लोग आपको मीठी गोलियां खिलाएंगे तो फिर भव रोग का निवारण कैसे होगा? कोई तो कड़वी गोली खिलाने वाला भी होना चाहिए, कोई तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, कोई तो डिवोटी ऐसा होना चाहिए जो कि ये नहीं सोचे कि ये मेरे से आकर्षित हो जाएगा, वो ये सोचे कि एटलीस्ट जो प्रॉपर प्योर नॉलेज है एटलीस्ट बोल देता हूँ, अगर किसी ने सुनना होगा, किसी के मन में श्रद्धा होगी, कम से कम कोई तो एक आधा कोई तो व्यक्ति सुन लेगा। ऐसा अगर भाव ही नहीं है अगर, तो मोटिवेशनल स्पीकर बन के आखिर क्या मतलब हम हासिल कर लेंगे? आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, आप भगवान की मधुर लीलाओं की चर्चा करते रहो। और ईशोपनिषद में लिखा है कि आपको भगवान की भक्ति, भगवान की मधुरता की ओर भी देखना है और भौतिक जगत के दोषों की ओर भी देखना है। अगर आपने भौतिक जगत के दोषों की ओर अगर नहीं देखा आपने, तो समझ लो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, आप कभी भी भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। दोनों तरफ दृष्टि अपनी लगा के रखनी पड़ेगी। तो कोई तो इस बारे में बात करेगा। अगर कड़वी बात लग रही है सुनने में, तो क्या करें? इसी ये कड़वी एक्चुअली में नहीं है,
एक्चुअली में ये बात मीठी है, लेकिन क्योंकि हमें जॉन्डिस है, भव रोग रूपी पीलिया रोग है हमें, इसलिए मीठी बात भी कड़वी लग रही है। लेकिन जैसे जैसे शुद्धिकरण होता है वैसे वैसे ये बातें इतनी मधुर लगती हैं, व्यक्ति सोचता है बार बार इसको सुनता रहूं, मन नहीं भरता उसका। नहीं तो रूपा गोस्वामी जो 24 घंटे भगवान के रस का आस्वादन कर रहे हैं, भगवान की मधुरता का आस्वादन कर रहे हैं, आखिर ऐसी बातें क्यों लिख रहे हैं वो अपने ग्रंथों में। स्त्रियों की जो तीसरा यहाँ पर बात किया था कि स्त्रियों के बारे में नहीं सुनना चाहिए, तो स्त्रियों के बारे में क्यों नहीं सुनना चाहिए? स्त्रियों के बारे में जो विचार है वो ब्रह्मचर्य के लिए बड़ा घातक होता है। अगर स्त्रियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ब्रह्मचर्य पे खतरा आ जाता है। इस पे डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। भागवतम 3:31-42 में 3:31-42 में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार स्त्रियां पुरुष के लिए खतरनाक है, घातक है, ऐसी पुरुष भी स्त्री के लिए घातक है। जैसे जो एक हिरन है वो शिकारी की मधुर आवाज़ सुन के फंस जाते हैं, ऐसे ही जो स्त्री है वो भी पुरुष की मनमोहक बातें सुनकर उसके जाल में फंस जाती है, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है उसका। तो दोनों तरफ से बात बराबर चल रही है, लेकिन हम लोग स्त्री और पुरुष को एक प्रतीक के रूप में बात कर रहे हैं कि स्त्री पुरुष के लिए खतरनाक है। जो माताएं इस अगर गलती से आपने इस प्रवचन को आपने सुन लिया तो ये सोच के सुनना कि पुरुष स्त्री के लिए खतरनाक है, पुरुष स्त्री के लिए खतरनाक है, ऐसे सोच के आप सुनोगे तो हो सकता है आप हमसे घृणा कम करो या नहीं करो। तो ब्रह्मचर्या जो है इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है और वहाँ पे बताया गया कि जो ब्रह्मचर्य है उसकी क्या परिभाषा है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। कि ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप कर्म से, मन से और वाणी से आप मैथुन, आप सेक्स लाइफ का त्याग कर दो। आप उसके ऊपर मेडिटेट भी, आप उसके ऊपर ध्यान भी नहीं लगा सकते। श्रीधर स्वामी ब्रह्मचर्य, श्रीधर स्वामी बताते हैं कि जो ब्रह्मचर्य है वो उसके 8 उसके अंग होते हैं ब्रह्मचर्य के, और श्रीधर स्वामी ने इसकी उल्लेख किया है भागवतम 6:1-12 के टीका के अंदर। वहाँ पे वो बोल रहे हैं, स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निर्वृत्तिर एव च। 8 चीज़ें यहाँ पे बात की हैं कि स्मरणम, आप स्मरण मत करो। कीर्तनम, आप स्त्रियों, आप सेक्स लाइफ के बारे में, मैथुन के बारे में बात मत करो। केली, आप स्त्रियों के साथ कोई व्यवहार मत करो, हंसी मजाक मत करो। प्रेक्षणम, आप उनको कामुक नज़रों से आप स्त्रियों को नहीं देख सकते। गुह्य भाषणम, उनके साथ गुप्त वार्तालाप मत करो। अगर कोई स्त्री आपसे गुप्त वार्तालाप करने के लिए बहुत लायक है, पहले तो आप उनको बोलो कि भाई मैं एकांत में बात नहीं कर सकता, पहली बात है। और दूसरी बात है, अगर ज़्यादा बार वो बार बार अगर वैसे ही बात हो रही हो तो आप बोलो कि भाई मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा माइंड ख़राब हो जाएगा, तो आप प्लीज़ किसी और से इन विषयों पर डिस्कशन कीजिए, मुझे आप क्षमा कीजिए, मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता। कोई फिलोसफिकल डिस्कशन है, चलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। संकल्पों की, संकल्प कर लिया कि मुझे जो है मैथुन करना है, और अध्यवसायश्च, और उसने मैथुन करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, और क्रिया, और एक्चुअली में वो मैथुन कर रहा है। तो ये 8 दिशाओं, ये जो 8, अगर एक बार इन 8 में से किसी के अंदर भी अगर कोई भक्त लगा हुआ है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। वो
उसके लिए ये कहना बेकार है, उसका ब्रह्मचर्य टूट जाता है। जैसी स्त्री के बारे में सोचा, ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। और जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने लाल कपड़ा ही डाला हुआ है, अगर वो इस बारे में विशेष रूप से सावधान नहीं रहते, पतन हो ही जाता है उनका। बहुत कम ही ब्रह्मचारी जिंदा रह पाते हैं एज ब्रह्मचारी। गृहस्थ में तो सारे मौज मज़ा ले ही रहे हैं, जो ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में घुस जाते हैं जाकर। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। ब्रह्मचर्य नितांत आवश्यक है। और अगर कोई व्यक्ति मैथुन सेक्स लाइफ के प्रति अगर उसके मन में कड़वाहट आ जाती है, रुचि उसकी ख़त्म हो जाती है, ओह मैं जो है मैथुन के अंदर बिल्कुल भी मेरी कोई रुचि नहीं है, तो वो शुरुआत है आपके आध्यात्मिक जीवन की। श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर से बोले हैं वर्जयेत प्रमदा गाथाम, कि जो प्रमदा गाथा मतलब स्त्रियों से बात करना और स्त्रियों के बारे में बात करना, इसको प्रमदा गाथाम बोलते हैं। तो वर्जयेत प्रमदा गाथाम अग्रस्तो बृहद्व्रतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति अपि यतेर्मना। तो श्री नारद जो है वो महाराज युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि एक जो ब्रह्मचारी है, जिसने अगृहस्थ, जिसने गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया, बृहद्व्रत जो सन्यासी सन्यास आश्रम में घुस गया, उनके लिए वर्जयेत प्रमदा गाथाम, उनके लिए स्त्रियों के विषय में और स्त्रियों से बात करना पूर्णतः उनके लिए वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि इंद्रियां हमारे इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी वेग होता है इंद्रियों के अंदर कि वो एक सन्यासी का भी मन विचलित कर देती हैं, उसको भी नीचे गिरा देती हैं। भागवतम 7:12-7 के अंदर लिखा हुआ, और आगे पूरे अगले 5-6 और श्लोक हैं जो कि इसी विषय पर बात कर रहे हैं। आप लोग उन श्लोकों को पढ़ सकते हो और उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। भागवतम का 7वां स्कंद 17वां अध्याय श्लोक 12वां अध्याय श्लोक संख्या 7 और आगे के 5-6 श्लोक आप पढ़ेंगे, आपको बहुत इसमें से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैतन्य भागवत आदि 15-17 में बोला गया है सबे पर स्त्री प्रति नाही परिहास, स्त्री देखी दूरे प्रभु हयन एक पाश। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं कि स्त्री से परिहास करना, मजाक, जब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में भी थे तब की बात भी कर रहे हैं, संन्यास आश्रम की बात नहीं कर रहे, अभी गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं। तो तब भी महाप्रभु कभी किसी स्त्री से परिहास नहीं किया, उन्होंने हंसी मजाक नहीं उन्होंने कभी भी किया। और दूर से अगर किसी स्त्री को आते देखते थे तो रास्ता चेंज कर लेते थे, अपने साइड बदल लेते थे ताकि वो स्त्री आराम से अपना निकल जाए। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ये सब भी स्त्रियों के समान है। मल्टीपल वाइफ्स कहा जाता है इनको शास्त्रों में, और ये हमें खींचेंगे अलग अलग डायरेक्शन में और पतन करा देती है। जो समझदार, जो बुद्धा, जो इंटेलिजेंट आदमी होता है उसका भी दिमाग घुमा देती हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा है भागवतम 11:27 में जिह्वकै तो जिह्वै कतो अमुम अपकर्षति करहि तरसा शिष्णो अन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणो अन्यतश चपलदृक् च कर्म शक्तिर भव्यः सपत्न्या इव गेहपतिम लुनंती। लुनंती लूट के ले जाती हैं बेसिकली। और कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की कई स्त्रियां, कई पत्नियां उसकी, वो हमेशा वो स्त्रियां जो हैं उसको हरास करती रहेंगी, उसको परेशान करती रहेंगी, वो उनका पालन पोषण भी करेगा। और वो स्त्रियां जो हैं पालन पोषण कर रही हैं लेकिन फिर भी अपने पति को अलग अलग दिशाओं में वो खींचती हैं और मेरा ध्यान ज़्यादा रखो, मेरे बारे में ज़्यादा सोचो, ऐसा विचार फेंकती रहती हैं। तो ऐसे ही जो हमारी जो इंद्रियां हैं
उनका भी यही स्वभाव होता है, अलग अलग दिशाओं में खींचती रहती हैं। जैसे जो हमारी जीवा है वो स्वाद की ओर खींचेगी, आंखें सुंदर दृश्य की ओर खींचेंगी, जो कान है हमारे सुंदर शब्द की ओर खींचेंगे, चमड़ी सुंदर स्पर्श की ओर खींचेगी। ऐसे ही अलग अलग जगह से वो खींचती है। जो नाक है वो सुंदर गंध की ओर जो खींचती है। तो ये जो इंद्रियां हमारे अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं, व्यक्ति को चक्कर घिरनी बना देती है, घूमता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, कहाँ किस दिशा में प्रयास करने से मेरा कल्याण होगा। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं, और श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु 2.5-72 में इस श्लोक को कोट कर रहे हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं, यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुमासीत तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकारा सुष्ठु निष्ठि वनम च। कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण कमल, जो कि हमेशा वहाँ पर नए नए रसों का आस्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है, जैसे मेरा मन भगवान के चरण कमलों में निवेशित हुआ है, वैसे ही मैं स्मर्यमाना, मैं सोचता भी हूँ, किया नहीं, सोचने से ही मैंने भी मेडिटेट किया। जैसे ही मैंने उसके बारे में, स्त्री संग के बारे में सोचा, तो ऐसे लगता है जैसे मेरे मुंह में कोई कड़वी चीज़ किसी ने डाल दी हो, मेरा मुंह में विकार आ जाता है, मेरा वो विकृत हो जाता है और मैं थूक देता हूँ। ऐसा श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य भागवत में लिखा है, स्त्री हेन नाम प्रभु ऐ अवतारे श्रवण न करेला विदित संसारे। पूरे संसार को ये बात पता है कि चैतन्य महाप्रभु ने स्त्री नाम का भी श्रवण नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु का नाम का भी श्रवण कर ले। कभी एक बार की बात है कि जगन्नाथ मंदिर में एक कोई स्त्री थी, माता जी, वो कीर्तन कर रही थी। चैतन्य महाप्रभु के कान में आवाज़ आई, बहुत सुंदर कीर्तन लगा उनको, तो बहुत तेज़ी से महाप्रभु दौड़े उस कीर्तन को सुनने के लिए, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए। लेकिन गोपाल जो उनका असिस्टेंट था, सर्वेंट था, उसको तो पता था कोई स्त्री गा रही है। उन्होंने, गोपाल ने महाप्रभु का रास्ता ब्लॉक कर दिया। महाप्रभु ने बोला, क्यों रोका है मुझे? बोल रहे हैं कि महाप्रभु एक्चुअली कोई स्त्री गा रही है। महाप्रभु ने बोला, ओ भैया, तूने रक्षा कर ली मेरी, मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। तो महाप्रभु तो स्त्री नाम भी बेसिकली सुनना नहीं चाहते थे। तो स्त्री, धन और नास्तिकों की हमने, चलो उनकी गौरव गाथा तो हमने बात कर ली, उनकी कितने ये जो माया के कितने प्रबल अस्त्र हैं हमें इस भौतिक संसार में बांध के रखने के लिए। तो फिर करें क्या, कैसे हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं? तो इसका इलाज है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, फॉर्म कम्युनिटीज़ के अंदर जाओ, भक्तों के साथ मिल के रहो। शहरों में ये करना बहुत ही मुश्किल काम है। फॉर्म कम्युनिटीज़ में जाकर वहाँ पर आपको हमेशा चारों तरफ आपके डिवोटीज़ ही रहेंगे, भक्तों के साथ रहो। और विशेषकर से ये कोरोना पेंडेमिक के बाद तो और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गया। लोगों को इस बारे में एटलीस्ट कुछ एक इंक्लिंग, एक आभास जैसे बोलते हैं, जिसे कुछ एक आभास तो हुआ है उनको। और जब भक्तों के साथ में 24 घंटे घिरे रहेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही सुलभता से आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि भागवतम 3:25-25 का बहुत ही फेमस श्लोक है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुकर्मिष्यति। कि जब हम भक्तों के साथ में घिरे रहेंगे चारों तरफ, तो क्या बात होगी? भगवान के बारे में बात होगी, भगवान केंद्र बिंदु में रहेंगे। और जब हम भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में, शिक्षाओं के बारे में हम आपस में डिस्कशन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम अपवर्ग, हम मोक्ष
मुक्ति के मार्ग पर हम अग्रसर हो जाएंगे। इस भौतिक संसार से हमारा जो आसक्ति है, जो अनुराग है, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनने के बारे में हमारी श्रद्धा गाढ़ी हो जाएगी और वो आगे जाके रति में विकसित हो जाएगी और शुद्ध भक्ति तक हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो हमें छोटे छोटे हम एटलीस्ट अभी इमीडिएटली हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। जैसे आप स्पेशली सुबह के समय आप जो भी काम कर रहे हो, आप कोई ना कोई लेक्चर, जैसे खाना, माताएं जो हैं खाना बनाते समय या एटलीस्ट तैयार होते समय जो भी डिवोटीज़ हैं वो कृष्ण कथा या भगवान कृष्ण के कोई आप कीर्तन, हरि नाम कीर्तन आप लोग सुन सकते हो। हालांकि अच्छा तो यही है कि आप पूरे फोकस से, चाहे कृष्ण कथा हो चाहे कृष्ण कीर्तन हो, पूरी एकाग्रता से सुनना चाहिए। लेकिन चलो अगर टाइम की कमी है तो कम से कम कुछ भी करते समय लगा के उसको सुनते रहो। और दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत सिंपल काम है लेकिन भक्ति में बहुत कारगर होगा, वो ये है कि हर भक्त को ये प्रण करना चाहिए कि मैं रोज़ कम से कम एक डिवोटी से ज़रूर बात करूँगा या करूँगी। किसी भी भक्त से बात करो, चाहे आपसे जूनियर हो, चाहे आपके समकक्ष हो, चाहे आपसे सीनियर हो। सीनियर डिवोटी से रोज़ तो बात खैर नहीं हो पाती, तो वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। और बात करोगे क्या, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे आके। तो ये हमें सामने से प्रयास करना चाहिए कि हम किसी ना किसी भक्त से हम दिन में एक दफ़ा कम से कम ज़रूर बात करेंगे। उससे हमारा एक कनेक्शन बना रहता है डिवोटीज़ के साथ भी और डिवोटीज़ के माध्यम से भगवान के साथ भी। और हम भक्तों से बात करेंगे, भगवान के विषय में बात करेंगे, तो ये तीनों चीज़ें अपने आप धीरे धीरे हमारा इसमें रुझान कम होता चला जाएगा। यही नारद जी यहाँ पर बता रहे हैं इस सूत्र में कि भैया सावधान रहो। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।